से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरधूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रत्नकर्ण शावकाचार ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार में हमने सम्यक दर्शन का महात्म्य, सम्यक दर्शन के अंग, सम्यक दर्शन के दोष और सम्यक दर्शन में कौन प्रसिद्ध हुए हैं आदि सभी बातों को और विस्तार से पढ़ा। आज से हम रत्नकर्ण शावकाचार का दूसरा अधिकार चैप्टर जिसको हम बोलते हैं, एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया जिसको हम कहते थे सम्यक दर्शन अधिकार। आज से हम दूसरा अधिकार चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्रमशः इनका वर्णन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सम्यक दर्शन का वर्णन हो गया, अब सम्यक ज्ञान का वर्णन यहाँ पर होने जा रहा है। इस अधिकार में हम देखेंगे, आज ही यह अधिकार पूरा हो जाएगा। कुल 5 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 42, 43, 44, 45 और 46। कुल 5 श्लोकों का ये छोटा सा अधिकार है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान का आधार जो शास्त्र हैं, जिनवाणी हैं, उन जिनवाणी को, उन शास्त्रों को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कितने भागों में विभाजित किया है इत्यादि सभी चर्चा जो है वो हम इस आज के इस शास्त्र स्वाध्याय में करेंगे। जैसा कि अभी हमने सुना कि रत्नकर्ण शावकाचार का जो दूसरा अधिकार है वो सम्यक ज्ञान अधिकार कहलाता है। इसमें कुल 5 श्लोक हैं, उनमें से सबसे पहला श्लोक आपके सामने है। इसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, पहले अधिकार में हमने देखा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। अब इसमें हम देखने जा रहे हैं सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर उसका अर्थ समझते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। अन्यूनमनतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। अर्थ देखते हैं।
अन्यूनम अनतिरिक्तम याथातथ्यम विपरीताच्च विना निस्संदेहम वेद। यत् यत् माने जो ज्ञान, वेद माने जानता है, जो ज्ञान कैसा जानता है, अन्यूनम कम नहीं जानता, जो ज्ञान कम नहीं जानता है, अनतिरिक्तम न अतिरिक्तम इति अनतिरिक्तम, अतिरिक्त एक्स्ट्रा अधिक नहीं जानता है, जो ज्ञान न तो कम जानता है न ज्यादा जानता है, याथा तथ्यम जैसा है वैसा जानता है, विपरीताच्च विना और विपरीतता के बिना जानता है, अर्थात उल्टा नहीं जानता, निस्संदेहम और संदेह रहित वेद जानता है। यत् वेद जो ज्ञान न तो कम जानता है न ज्यादा जानता है, जैसा का तैसा जानता है, जो जैसा है बिल्कुल उसको वैसा जानता है, विपरीताच्च विना, च माने और विपरीतता से बिना, अर्थात उल्टापन जिसमें नहीं हो, बिल्कुल सीधा जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा सरलता से जानता है, निस्संदेहम और संदेह रहित जानता है, तत् आगमिनः ज्ञानम आहु, तत् उसको, आगमिनः ज्ञानम इसमें आ निकालेंगे, आगमिनः आगम को जानने वाले गणधर परमेष्ठी अथवा आचार्य परमेष्ठी अथवा श्रुत केवलियों ने ज्ञानम आहु उसको ज्ञान कहा है। ठीक हुआ? एक बार फिर से देखें, यत् माने जो ज्ञान, अन्यूनम, न्यूनम माने कम, अन्यूनम अर्थात कम नहीं वेद माने जानता है, अनतिरिक्तम, अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा, अनतिरिक्तम माने अधिक भी, एक्स्ट्रा भी नहीं जानता है, याथा तथ्यम जैसा है बिल्कुल वैसा जो जानता है, विपरीताच्च विना, च माने और, विपरीतता के बिना, विपरीतता से रहित, उल्टेपने से रहित मतलब सीधा सीधा जो जानता है, निस्संदेहम और संदेह रहित, किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं हो, ऐसा जो वेद जानता है, जो ज्ञान ऐसा सब कुछ जानता है, तत् उस ज्ञान को, आगमिनः आगम को जानने वाले आचार्यों ने, श्रुत केवलियों ने, गणधर परमेष्ठियों ने ज्ञानम आहु ज्ञान कहा है, उसको ज्ञान कहते हैं। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा है, उसको ज्ञान का मतलब उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या है सम्यक ज्ञान की परिभाषा? जो ज्ञान न तो कम जानता है न अधिक जानता है, बिल्कुल जो चीज जैसी है उसको वैसा जानता है, उल्टा नहीं जानता, संदेह रहित जानता है, ऐसे ज्ञान को भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने, गणधर परमेष्ठियों ने, आचार्यों ने ज्ञानम आहु सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक हुआ? समझे थोड़ा सा। अन्यूनम ज्ञान कैसा होता है? जो अन्यून, न्यून कम नहीं जानता, कहने का मतलब जो चीज जितनी है उतनी जानता है। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व। ऐसा नहीं कि जो सम्यक ज्ञान है वो 5 ही तत्व को जाने, नहीं, कम नहीं। द्रव्य कितने होते हैं? 6।
ऐसा नहीं कि 4 द्रव्यों को जानता। सम्यक ज्ञान जो होगा वो 6 के 6 द्रव्यों को जानेगा। अनतिरिक्तम, अतिरिक्त भी नहीं जानता। 7 तत्वों के स्थान पर 9 पदार्थ 9 तत्व बोलना अतिरिक्त हो जाता है। सम्यक ज्ञान अतिरिक्त नहीं जानता, अतिरिक्त बढ़ा चढ़ा करके नहीं जानता। जो चीज जैसी है यथा तथ्यम, जो जैसा है उसको वैसा जानता है। जीव, जीव जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। तो जीव को जीव के रूप में, पुद्गल को पुद्गल के रूप में, इस तरह से जो चीज जैसी है उसको बिल्कुल वैसा जो जानता है, ऐसा सम्यक ज्ञान होता है। विपरीताच विना, और विपरीतता से रहित, उल्टेपने से रहित, अर्थात उल्टा सीधा नहीं जानता, बिल्कुल सीधा सीधा जानता है, वो सम्यक ज्ञान होता है। इसको पुद्गल ही जानेगा, इसको जीव नहीं जानेगा, है ना। जो सम्यक ज्ञान है या सम्यक ज्ञानी जीव है, पुद्गल को पुद्गल के रूप में जानेगा, पुद्गल को जीव के रूप में नहीं, और जीव को पुद्गल के रूप में नहीं जानेगा, उल्टा नहीं जानेगा। तो ऐसा सम्यक ज्ञान होता है। निस्संदेहम, संदेह रहित। सम्यक ज्ञान का मतलब ही यही है कि जिसमें किसी भी प्रकार की शंका अथवा संदेह नहीं हो, उसे निस्संदेह, ऐसा जो जानता है उसे ज्ञानियों ने, आचार्यों ने ज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञान कहा है। अर्थात सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा की गई है। सम्यक ज्ञान जिनको हो जाता है वे ज्ञानी, वे सम्यक दृष्टि जीव, वे सम्यक ज्ञानी जीव तत्वों को, पदार्थों को, स्वरूप को न तो कम जानते हैं न अधिक जानते हैं, उनका जैसा स्वरूप है बिल्कुल वैसा जानते हैं, उल्टा सीधा भी नहीं जानते, और किसी भी प्रकार का उसमें संदेह नहीं होता। ऐसा संदेह रहित जो ज्ञान होता है उसे ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, है ना। इसमें सम्यक ज्ञान के कुल कितने विशेषण हैं तो आपको बताने हैं। इसमें सम्यक ज्ञान के कुल 5 विशेषण हैं। अन्यूनम, अनतिरिक्तम, यथातथ्यम, विपरीताच विना और निस्संदेहम। ऐसा जो ज्ञान होता है उसे ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। भावार्थ पढ़ लेते हैं। जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को न्यूनता अर्थात विकलता से रहित, है ना, विकल माने अधूरा, कम, विकलता से रहित, अतिरिक्तता से रहित, विपरीतता से रहित, संदेह से रहित, यथा रूप जानता है, अथवा उस रूप जो उसका जानना है, आगमज्ञ, आगम को जानने वाले, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। वही सम्यक ज्ञान की सही परिभाषा होती है। यहां हमने सम्यक ज्ञान की परिभाषा समझी। सम्यक ज्ञान का आधार क्या है? सम्यक ज्ञान का आधार है शास्त्र। उन शास्त्रों को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सबसे पहले 4 विभागों में विभाजित किया। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। यही सम्यक ज्ञान के भेद हैं। यहाँ पर सम्यक ज्ञान का जो आधार शास्त्र है वही शास्त्रों को 4 भागों में विभाजित किया। आज हमारे जैन दर्शन में जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों को हम इन 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ शास्त्र प्रथमानुयोग के, कुछ करणानुयोग के, कुछ चरणानुयोग के और कुछ द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। कौन कौन से शास्त्र प्रथमानुयोग के हैं, करणानुयोग के आदि, इन सब को आज हम यहाँ पर समझते भी हैं। यही हमारे सम्यक ज्ञान का आधार है, ऐसा हमको जानना चाहिए। आइए सबसे पहले प्रथमानुयोग का लक्षण यहाँ पर हम पढ़ते हैं। प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीना। प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं
पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः। प्रथमानुयोगम अर्थात प्रथमानुयोग जो होता है वो किसका कथन करता है, उसमें किन चीजों का वर्णन होता है, उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। अर्थाख्यानम, अर्थ का मतलब यहाँ पर पुरुषार्थ, पुरुषार्थों का आख्यान कथन करने वाला होता है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इन चारों पुरुषार्थों को कथन करने वाला प्रथमानुयोग होता है। और किसकी बात करते हैं? चरितम, चरित्र की बात करता है। किसी एक महापुरुष के आश्रित अगर कोई ग्रंथ है तो उसको हम चरित्र काव्य कहते हैं, चरित्र बुक। जैसे महावीर चरित्रम, प्रद्युम्न चरितम, वरांग चरित्रम इत्यादि। किसी एक महापुरुष से संबंधित चरित्र काव्य होते हैं तो उसको हम चरित्र काव्य कहते हैं। तो चरितम प्रथमानुयोग, अर्थाख्यानम अर्थात चारों पुरुषार्थों का कथन करता है। चरितम अर्थात चरित्र का, किसी एक महापुरुष से संबंधित अगर कोई कथा है तो उसको कथन करता है। पुराणमपि, पुराण का मतलब है 24 तीर्थंकरों का वर्णन अथवा 63 शलाका महापुरुषों से संबंधित अगर कथाएं जिसमें हैं तो उसे हम पुराण कहते हैं। और पुण्यम, पुण्यवर्धक बातें जितनी भी हैं वो भी प्रथमानुयोग में होती हैं। बोधि समाधि निधानम, बोधि माने रत्नत्रय और समाधि रत्नत्रय की पूर्णता, ये दोनों शब्दों के अर्थ हैं। बोधि रत्नत्रय और समाधि रत्नत्रयों की पूर्णता। इस तरह से रत्नत्रय और रत्नत्रय की पूर्णता का निधान है, खजाना है। कौन? प्रथमानुयोग। ऐसा समीचीनः बोधः, सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक श्रुत ज्ञान जो है वो बोधति जानता है। सम्यक श्रुत ज्ञान प्रथमानुयोगम बोधति। समीचीन बोधः, समीचीन श्रुत ज्ञान उसको प्रथमानुयोग जानता है, उसको प्रथमानुयोग कहता है, जिसमें अर्थाख्यानम चारों पुरुषार्थों से संबंधित कथन किया गया हो। चरितम किसी एक महापुरुष के चरित्र से संबंधित कथाएं हों। पुराणम अपि और जिसमें 24 तीर्थंकर अथवा 63 शलाका महापुरुष अथवा 169 महापुरुषों की कथाएं जिसमें हों। पुण्यम अर्थात पुण्य को बढ़ाने वाली कथाएं जिसमें हों। बोधि समाधि निधानम, बोधि माने जिसमें रत्नत्रयों की चर्चा हो अथवा रत्नत्रय की पूर्णता जिसमें हो गई हो, ऐसे इनका जो खजाना है, भंडार है, निधान है जिसमें, उसको समीचीनः बोधः, सम्यक ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान उसको प्रथमानुयोगम बोधति, प्रथमानुयोग जानता है, उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। सारांश रूप में हम इसको ऐसा समझें कि ऐसे ग्रंथ जिसमें चारों पुरुषार्थों की, चरित्रों की, पुराणों की ग्रंथ होते हों, रत्नत्रय की प्राप्ति और पूर्णता की बात जिसमें की गई हो, उसे हम प्रथमानुयोग के शास्त्र कहते हैं। प्रश्न होता है कि इसको प्रथमानुयोग, प्रथम द्वार क्यों कहा? अनुयोग माने द्वार भी होता है। प्रथम द्वार, जिनवाणी पढ़ने का प्रथम द्वार क्यों कहा? तो इसके लिए कहा जाता है कि जब भी कभी हम शास्त्र पढ़ना प्रारंभ करें तो सबसे पहले हमें प्रथमानुयोग के ही ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। हम सभी
द्वादशांग का प्रतिनिधि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में हमने सबसे पहले प्रथम वर्ष में प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग जो पढ़ा था उसमें ज्यादातर प्रथमानुयोग की कथा कहानियां ही थी। तो प्रथमानुयोग से ही हमने इसको प्रारंभ किया। उसके अलावा भी ऐसे कुछ ग्रंथ हैं प्रथमानुयोग के, जैसे वरांग चरित्र हुआ, भद्रबाहु चरित्र हुआ, राम चरित्र हुआ, महावीर चरित्र हुआ, प्रद्युम्न चरित्र हुआ। ये कुछ चरित्र हैं। कुछ पुराण हैं जैसे हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, 24 पुराण, आदि पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण, ये सब पुराण ग्रंथ हैं। तो ये सब के सब प्रथमानुयोग के ग्रंथों में गिने जाते हैं। तो ऐसे प्रथमानुयोग के ग्रंथों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए हमको, उसके बाद ही अन्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा मन में आ जाता है साहब इसमें तो सुंदरताओं की बात है, स्त्रियों की बात है ना। कई लोग प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनको कई बार मन नहीं लगता, उनका भाव नहीं लगता। वो कहते हैं कि इसमें तो बार बार रानियों का वर्णन आ रहा है, बार बार है ना सुंदरताओं का वर्णन आ रहा है, युद्धों का वर्णन आ रहा है, तो फिर इसमें आनंद नहीं आता। हमें तो द्रव्यानुयोग अथवा कर्णानुयोग अच्छा लगता है अथवा चरणानुयोग अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, प्रथमानुयोग में इन सब चीजों का वर्णन भी इसलिए किया जाता है जिससे कि हमें उनका महात्म्य समझ में आए। जब राजाओं की रानियों का वर्णन किया जाता है अथवा रानियों के राजाओं का वर्णन किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इतने सुंदर सुंदर रानियां के होने के बावजूद भी, इतने सारे पुत्रों के होने के बावजूद भी छोड़कर वैराग्य की ओर जाने का सामर्थ्य जब वो लोग रख सकते हैं तो हम अपनी एक रानी अथवा अपना एक राजा, अपना अथवा 2 बच्चे 3 बच्चों को छोड़ करके हम वैराग्य पथ पर नहीं जा सकते। इस तरह की जो बात या इस तरह की जो शिक्षा देता है वो प्रथमानुयोग ही दे सकता है। तो ऐसा यह प्रथमानुयोग है। इसमें इनको पढ़ने से हमारा श्रद्धान बहुत मजबूत होता है। इसमें ये पता चलता है कि ये 24 तीर्थंकरु हैं, देखो इन्होंने कैसा कैसा काम किया तो इसका फल कैसे कैसे हमको प्राप्त करना पड़ा, है ना। कैसे कैसे पुण्य करते हैं, तो किस तरह से भगवान पारसनाथ का चरित्र उठा करके पढ़ते हैं तो पिछले 10 भवों में हम देखते हैं ओहो कमठ के जीव ने इतना उपसर्ग किया, पारसनाथ के जीव ने इतना सम्य भाव रखा, तभी जाकर के आगे तीर्थंकर बने, तभी जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। भगवान महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय में सम्यक्त्व को धारण किया, ओहो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति ऐसे भी हो सकती है। इस तरह ये उपदेश सम्यक्त्व कहलाता है। उपदेश सम्यक्त्व अर्थात उपदेश के द्वारा जो सम्यक्त्व प्राप्ति होती है, ऐसा यह प्रथमानुयोग का शास्त्र है। इसके माध्यम से हम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। भावार्थ देख लेते हैं। जिस ग्रंथ में चारों पुरुषार्थों, किसी एक महापुरुष के चरित्र और 63 शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन है, उन कथा चरित्र और पुराण कहे जाने वाले ग्रंथों को प्रथमानुयोग कहते हैं। उनके पढ़ने से, पठन मनन और उपदेश आदि से पुण्य बोधि रत्नत्रय और समाधि अर्थात रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त होती है। प्रथमानुयोग के ग्रंथों के लिए अर्थाख्यानम चरितम पुराणम और इसके फल को बताया है पुण्यम बोधि समाधि निधानम, है ना। अर्थात इस प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति और रत्नत्रय की पूर्णता की प्राप्ति होती है। यह प्रथमानुयोग सम्यक ज्ञान का विषय है। आदि पुराण, हरिवंश पुराण, प्रद्युम्न चरित्र, वरांग चरित्र, रामचरित्र, महावीर चरित्र आदि बहुत सारे शास्त्र जो हैं वो प्रथमानुयोग के अंतर्गत ही आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। आइए उसके बाद योग का नाम है कर्णानुयोग। हम यहाँ पर देखेंगे कर्णानुयोग का लक्षण। लोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां
अवैति करणानुयोगं च लोकालोकविभक्तेर्युगपरिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानुयोगं च लोकालोक विभक्ते, लोक और अलोक के विभाग को, प्रथमा करणानुयोग की परिभाषा देख रहे हैं। करणानुयोग किसे कहते हैं, है ना? लोक और अलोक के विभाग को युग परिवृत्ते है, अर्थात युग माने काल, काल के परिवृत्ति माने परिवर्तन, काल के परिवर्तन को, है ना? काल के परिवर्तन को उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, प्रथमा काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पंचम काल, इस तरह से युग का परिवर्तन, काल के परिवर्तन को चतुर्गति नाम च, और चारों गतियों को, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चारों गतियों को आदर्शमिव, दर्पण की तरह, बिल्कुल जिस तरह से दर्पण में हर वस्तु बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट झलकती है, उसी प्रकार दर्पण की तरह लोकालोक के विभाग को, काल परिवर्तन को और चारों गतियों की व्यवस्थाओं को, जो बिल्कुल दर्पण की तरह, तथा मति ही, वैसी बुद्धि, तथा माने वैसी ही, प्रथमानुयोग की तरह ही, जो ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान है ना, जो श्रुत ज्ञान हमें ज्ञान कराता है, दर्पण की तरह ही लोकालोक के विभाग को, काल के परिवर्तन को और चारों गतियों की व्यवस्थाओं को दर्पण की तरह जो हमें बताता है, उसे हम करणानुयोगम अवेति, उसे हम करणानुयोग कहते हैं, अथवा उसको करणानुयोग जानता है। अर्थात वैसे ही प्रथमानुयोग की तरह ही जो मति, जो ज्ञान लोक और अलोक के विभाग को, कालों के परिवर्तनों को, चारों गतियों की व्यवस्थाओं को दर्पण की तरह जो बताता है, उसे करणानुयोगम अवेति अथवा करणानुयोगम अवेति, उसको करणानुयोग जानते हैं, अथवा उसको हम करणानुयोग कहते हैं। ये करणानुयोग की परिभाषा है। इस तरह से चारों गतियों से संबंधित बातें अथवा लोक और अलोक, सबसे पहले लोक और अलोक का विभाग, मतलब 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं, उस लोक के अतिरिक्त बाहर जितना भी है वो अलोक है। तो लोक और अलोक का विभाग, लोक में भी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक का विभाग, जो ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी जैन दर्शन के अनुसार, ज्योग्राफी है ना, लोक और अलोक का विभाग जो हमने कि जम्बू द्वीप कहाँ है, और उसके बाद ढाई द्वीप क्या होता है, मध्यलोक क्या होता है, ऊर्ध्वलोक क्या होता है, अधोलोक क्या होता है, नरक कहाँ है, बिल कहाँ है, इत्यादि सब लोकालोक का विभाग, ये सब करणानुयोग, इन सब विषयों को हम करणानुयोग कहते हैं। युग परिवर्तन, उत्सर्पणी काल, उत्सर्पणी काल जिसमें सब आयु, शरीर की लंबाई चौड़ाई, ज्ञान वृद्धि आदि सब धीरे धीरे बढ़ती जाते हैं, इन सब को बोलते हैं उत्सर्पणी, और जो जिसमें ये सब चीजें घटती जाती हैं उनको बोलते हैं अवसर्पणी। तो इस तरह से उत्सर्पणी, अवसर्पणी, उसमें भी पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, इस तरह की व्यवस्थाएं जिसमें होती हैं, ये सब युग परिवर्तन काल की बात बताई जाती है। चतुर्गति नाम, मनुष्य गति में क्या दुख हैं, तिर्यंच गति में क्या दुख हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इत्यादि जो बातें होती हैं, ये सब भी करणानुयोग का विषय है। ये सब विषयों को बिल्कुल दर्पण की तरह स्पष्ट, जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा ही बताने वाला कोई शास्त्र है, उस शास्त्र को हम करणानुयोग कहते हैं। इस करणानुयोग में कौन कौन से शास्त्र आते हैं, तो हमें ध्यान देना है। इसमें तिलोय पण्णति, आचार्य यति वृषभ स्वामी के द्वारा लिखी गई तिलोय पण्णति,
है ना, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा लिखे गए त्रिलोक सार आदि, जम्बूद्वीप पण्डित संग्रहो, सिद्धांत सार संग्रह, लोक विभाग, तत्वार सूत्र का जो तीसरा और चौथा अध्याय है वो भी कर्णानुयोग का ही समझना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। ये इन सब में बस ये थर्मामीटर ध्यान में रखना है। जब भी कोई शास्त्र पढ़े उसमें लोक और अलोक की बात हो, काल के परिवर्तन की बात हो, चारों गतियों से संबंधित बात हो, तो उसको सीधा कर्णानुयोग का शास्त्र समझना चाहिए। देखिए, जैसे दर्पण वस्तु को अपने में जैसा का तैसा दिखा देता है, उसी प्रकार जो शास्त्र लोक अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परिवर्तन को तथा चारों गतियों को जैसा का तैसा जानता है, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। यह अनुयोग सम्यक ज्ञान का विषय है। इसमें तिलोय पण्णति, त्रिलोक सार, है ना, आदि लोक विभाग आदि शास्त्र प्रमुख रूप से आते हैं। तीसरा है चरणानुयोग। चरणानुयोग किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है आदि देखते हैं एक बार इसके लक्षण को। गृहमेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानं विजानाति। गृहमेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानं विजानाति। संधि विच्छेद करेंगे। गृहमेधि अनगाराणाम, गृहमेधि माने गृहस्थ, अनगार, अनगार बोलते हैं मुनि को, है ना। गृहमेधि गृहस्थ, अनगार और मुनियों के, गृहस्थों के और मुनियों के चारित्र, चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा का जो अंग माने कारणभूत शास्त्र होता है, अर्थात गृहस्थों के और मुनियों के जो चारित्र पालन करने की बात की गई है, उस चारित्र की उत्पत्ति, है ना, चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती हो, चारित्र को वृद्धिंगत बढ़ाएं कैसे, चारित्र की रक्षा कैसी की जाए, इन सब का जो अंग मतलब कारणभूत जो शास्त्र है उसको सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान जो है चरणानुयोग समयम विजानाति, चरणानुयोग का शास्त्र उसको कहा जाता है, उसको जाना जाता है। अर्थात जिसमें गृहस्थों के चारित्र कैसे उत्पन्न हो सकता है, गृहस्थों के चारित्र में कैसे वृद्धि हो सकती है, कैसे गृहस्थों को अपने चारित्र की रक्षा करनी चाहिए, इन सब बातों को जिस शास्त्र में बताया गया है उसे चरणानुयोग का शास्त्र कहते हैं। उसी प्रकार मुनियों के चारित्रों की भी बात, मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति कैसे, शुरू में क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद मतलब दीक्षा कैसे ली जाती है, किससे ली जाती है, फिर वृद्धि जो चारित्र ग्रहण किया गया है उसमें वृद्धि कैसे करें, है ना, श्रेणियां कैसे चढ़े इत्यादि बातें, और जो लिया हुआ चारित्र उसकी रक्षा कैसे करें, इन सब का कारणभूत जो शास्त्र होता है उसको ही यहाँ पर चरणानुयोग का शास्त्र कहते हैं। देखिए भावार्थ में, गृहस्थों और गृह त्यागी मुनियों के चारित्र के उत्पत्ति, विकास और उसकी रक्षा के अंग स्वरूप अर्थात कारणभूत अथवा इन तीन अंगों को लिए हुए जो शास्त्र, तीन अंगों को कौन कौन से, उत्पत्ति, विकास और रक्षा, इन तीनों अंगों को लिए हुए जो शास्त्र आत्मानुसंधान की दिशा में प्रवृत्त हैं, है ना, उसे चरणानुयोग कहते हैं। यह भी सम्यक ज्ञान का एक अंग है। सम्यक ज्ञानम, है ना, प्रथमानुयोग भी सम्यक ज्ञान, कर्णानुयोग भी सम्यक ज्ञान का अंग है,
और ये चरणानुयोग के शास्त्र भी सम्यक ज्ञान का ही अंग हैं। अब इसमें दो तरह के शास्त्र होते हैं, मुनियों के चारित्र को बताने वाले शास्त्र और श्रावकों के चारित्र को बताने वाले शास्त्र। हम जो अभी जिस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, रत्नकरंडक शावकाचार, ये श्रावकों के आचरण को बताने वाला ग्रंथ है। इसी प्रकार पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय, ये भी श्रावकों के आचरण को बताने वाला ग्रंथ है। अमित गति श्रावकाचार है ना, और भी सागार धर्मामृत आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। इन सब को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। यह हम श्रावकों के आचरण को बताने वाले शास्त्र हैं। और मुनियों के आचरण को बताने वाले शास्त्र हैं जैसे मूलाचार, जैसे आचार सार, है ना, जैसे भगवती आराधना, जैसे चारित्र सार आदि। ये सब शास्त्र जो हैं, इनमें मुनियों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से खुलासा किया गया है। तो ये चरणानुयोग के शास्त्रों को हम सबको अवश्य पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमें चारित्र अंगीकार करने की प्रेरणा मिलती है, अथवा किस तरह से हमारे चारित्र में दोष लग जाते हैं, कैसे हमें अपने चारित्र की रक्षा करनी चाहिए, ये सब बातें, ये सब मोटिवेशन हमको मिलता है चरणानुयोग के ग्रंथों से। हमने कई ऐसे शास्त्र सभाएं देखी हैं कि लोगों ने शास्त्र को सुना। जिस दिन हमने चरणानुयोग की चर्चा की, उस दिन कई लोगों ने कई सारे नियम को ग्रहण किया है। तो चरणानुयोग की विशेषता है कि चरणानुयोग के शास्त्रों को जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हम अपने आचरण में, हम अपने चारित्र में वृद्धि करते हैं, अथवा जो चारित्र है उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें चरणानुयोग की स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और अंतिम है यहाँ पर द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? सबसे पहले उसका लक्षण, जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। आज की अंतिम गाथा, अंतिम श्लोक है जिसमें द्रव्यानुयोग का लक्षण बताया गया है। ध्यान से देखें, किसे कहते हैं द्रव्यानुयोग? जीवा जीव सुतत्वे, जीव और अजीव सुतत्व, अच्छे तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं। 7 तत्वों में 2 प्रमुख तत्व हैं, जीव और अजीव। तो जीवा जीव और अजीव रूपी 2 प्रमुख तत्व को, और पुण्या पुण्य, पुण्य और पाप को, बंध मोक्षौ च, बंध और मोक्ष को। च का मतलब यहां पर जो 3 तत्व और रह गए हैं उसको हम इससे ग्रहण कर सकते हैं। कौन से रह गए? आश्रव, संवर और निर्जरा। इसको हम च से ग्रहण कर लेंगे। तो जीव, अजीव, च से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों को, पुण्या पुण्य, पुण्य और पाप, अथवा इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप मिला देने पर 9 पदार्थों को, इन 9 पदार्थों को, इन सब को श्रुत विद्यालोकम, श्रुत विद्या रूप, है ना। श्रुत विद्या का मतलब होता है भाव श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान रूपी आलोकम, प्रकाश को फैलाता हुआ, है ना, आतनुते, विस्तार करता है, विस्तृत करता है। कौन? द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीव,
अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों को, पुण्य और पाप, इन दो पदार्थों को श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाते हुए, है ना, आतनुते, उनको विस्तृत करता है। कहने का मतलब है कि जिस शास्त्र में 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन हो उसे हम द्रव्यानुयोग कहते हैं। सरल सी भाषा में, सीधी सी भाषा में हम इतना ही समझे, जिन ग्रंथों में, जिन शास्त्रों में 7 तत्व, जीव तत्व, अजीव आदि 7 तत्वों की विशेष रूप से चर्चा की गई हो, है ना, और पुण्य और पाप की चर्चा जिसमें विस्तार से की गई हो, उसे ही हम द्रव्यानुयोग के शास्त्र कहते हैं। मुख्य रूप से जीव तत्व का वर्णन हम देखते हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा लिखित पंच परमागम, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिका, ये ऐसे पंच परमागम हैं जिसमें जीव तत्व का और आदि सभी तत्वों का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये वो ग्रंथ हैं जिनको हम द्रव्यानुयोग का कह सकते हैं। और भी ग्रंथ हैं जैसे गोमट सार जी, जीवकांड और कर्मकांड आदि, है ना, लब्धि सार, क्षपणा सार। कई जगह ये भ्रम हो जाता है कि ये शास्त्र जो है वो कर्णानुयोग के हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसे ग्रंथ जिसमें गुणस्थानों की बात आई है ना, जिसमें जीव के भावों की बात आई है, ये सब जीवों से संबंधित है, इसलिए जीवा जीव सुतत्वे, जिसमें जीव और अजीव आदि की बात की गई है, उसको हम निस्संदेह रूप से द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कह सकते हैं। उसी को हम द्रव्यानुयोग का ग्रंथ जानना चाहिए। जो जीव और अजीव तत्वों को, पुण्य और पाप को तथा बंध और मोक्ष को, और बंध के कारण आश्रव तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा को प्रकाशित, आलोकित करने वाला दीपक है, वह द्रव्यानुयोग है। इसमें षटखंडागम, कषाय पाहुड़, गोमट सार, द्रव्य संग्रह, समय सार आदि प्रमुख ग्रंथ हैं जो द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आते हैं। अब इस प्रकार से कुल हमारे 4 शास्त्रों के जो 4 विभाग किए गए हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ध्यान रखें इन चारों को प्रथमम, कर्णम, चरणम, द्रव्यम, नमः ऐसा भी बोलते हैं। हमें इन चारों विभाग के अनुसार ही स्वाध्याय करना चाहिए। कुछ महानुभाव सीधा समय सार उठा करके पढ़ने लग जाते हैं, है ना, तो समय सार की बातों को पढ़ते पढ़ते फिर उनको चरणानुयोग की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए हमारे गुरुजी पंडित जी कहा करते थे, मैंने उनसे हमने चर्चा में वो बताया करते थे कि 6 घंटा यदि आपको स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय कैसे करें, 1.5 घंटा, है ना, 1.5 घंटा हमको चारों अनुयोग पढ़ना चाहिए। अगर हमें 1 घंटा मिलता है तो 15-15 मिनट हमें चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना चाहिए। कोशिश करें एक ग्रंथ विस्तार लें, है ना, प्रथमानुयोग का, कोई पुराण का विस्तार कर लें, फिर कर्णानुयोग की चर्चा करने वाला कोई ग्रंथ जिसमें लोक अलोक की बात हो, काल परिवर्तन की बात हो, चारों गतियों के वर्णन की जिसमें किया गया हो, ऐसा कर्णानुयोग। चारों अनुयोगों को यदि हम रोज पढ़ेंगे तो स्वाध्याय का आनंद दुगुना हो जाएगा। ध्यान रखें, चारों अनुयोग, हमें प्रथमानुयोग को भी नहीं छोड़ना है और भी सभी ग्रंथों का हमें अनुसरण करना है। तो इस तरह से चारों अनुयोगों की चर्चा आज सम्यक ज्ञान के इस प्रसंग में यहाँ पर हमने की। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ बात यहाँ पर समझ में आई होगी, और ये भावना करता हूँ अंत में कि हमें चारों अनुयोगों का स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए और फिर हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अग्रसारित होना चाहिए। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।